और अब बात गांव की सरकार की। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। यहां सरपंच के 1028 पदों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के बाद शाम को वोटों की गिनती शुरू होगी और शाम 5:30 तक वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद परिणाम देर रात तक सामने आने की भी संभावना है। ये तस्वीरें 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बीकानेर, दौसा, अजमेर, अलवर, भरतपुर की ये तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें और टीवी स्क्रीन पर। वोटिंग का सिलसिला जारी। बीकानेर, दौसा, अजमेर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर की तस्वीरें आपको दिखाई और ये 6 तस्वीरें और श्रीगंगानगर, करौली, चूरू, झुंझुनू, प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए, आज गांव की सरकार चुनने के लिए। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, क्या अपडेट है? कितना मतदान, अगर अब तक के प्रतिशत की बात की जाए, क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा और क्या तस्वीरें वहां पर मतदान कर्मी कितने जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह उनके अंदर और कितना WHO की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है? दिनेश। सुमित, देखिए, जहाँ तक उत्साह की बात है तो उत्साह बरकरार है। दोपहर है, तेज धूप है, लेकिन बावजूद उसके तस्वीरें आप देखिए कि लंबी कतारें हैं मतदान केंद्रों पर और ये सुखद तस्वीर है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि लोग परेशानी सहकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जहाँ तक गाइडलाइन की बात है, जो आप बात कह रहे हैं, उसकी पालना नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है। तमाम जो केंद्रों से हमने तस्वीरें दिखाई, सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही तस्वीरें हैं, चाहे वो मतदान केंद्र के अंदर हो, चाहे वो मतदान केंद्र के बाहर हो, सभी जगह है जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है। और जो गोले बनाए गए थे वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। धूप भी इसके पीछे एक वजह है। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं पोलिंग परसेंट की, तो पोलिंग परसेंट जो है वो 12 बजे तक अब आ चुका है। और बात की जाए, क्योंकि जयपुर जिले की अगर बात की जाए तो 4 पंचायत समिति क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है जी। बस्सी में जो है वो 12 बजे तक 37.07% मतदान हुआ है। जोबनेर में 35.26% मतदान 12 बजे तक हुआ है। माधोराजपुरा की अगर बात करें तो 36.86% मतदान हुआ है 12 बजे तक। और दूदू में अगर बात करें तो 36.05% जो है मतदान हुआ है। ये तस्वीरें हम मतदान केंद्र के अंदर से दिखा रहे हैं। अंदर जो है वो पूरी जो गाइडलाइन है वो पालना उसकी की जा रही है। थोड़ा सा वक्त इसलिए भी लगता है क्योंकि हर उसके मतदान के बाद में EVM को जो है वो सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं हो। मेरे साथ में जो स्थानीय पत्रकार हैं पवन, उनसे हम बात करते हैं। पवन जी, आपके और भी कई ग्राम पंचायतों में चुनाव चल रहे हैं, किस तरह की खबरें आ रही है और ग्राम पंचायतों से? सभी जगह मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है और लंबी लंबी कतारें हर गांव में। ये गाँव की सरकार चुनने के लिए जनता बहुत ही उत्साहित है। चलिए, लोग उत्साहित हैं, ग्रामीण पहुंच रहे हैं गांव की सरकार चुनने के लिए और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है, गवाही दे रही हैं। ललित, क्या तस्वीरें जोधपुर से? देखिए सुमित, तस्वीरें भी यहाँ दिलचस्प है। यहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि पारा 41 पहुँच चुका है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और पेड़ों के छांव के नीचे अपने मतदान की जो नंबर का वेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मास्क इनके चेहरे पर जरूर नजर आ रहा है। खासतौर पर आप महिलाओं को देखेंगे तो महिला भी काफ़ी संख्या में पहुँची हैं। कुछ महिलाओं ने घूंघट निकाल रखा है, उनमें मास्क है, कुछ में नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे जो लोग मतदान करने पहुँचे हैं, किस तरह का उत्साह है यहाँ पे? यहाँ दीपावली की तरह उत्साह मना रहे हैं और सभी जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और छत्तीसी कौम अच्छी तरह से ये चुनाव शांतिपूर्वक कर रही है और बराबर एकदम दीपावली की तरह खुशियाँ मना रहे हैं। दीपावली तरह खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, तो आप बार बार अपील कर रहे हैं लोग? बिल्कुल अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के। ये ग्रामीण क्षेत्र है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको समझाने की कि अपन 3 फुट की छतरी रख के अपन मतदान करें।
तो सुमित 3 फुट की छुई के कर रहे हैं, लेकिन अब देखें धूप भी बहुत है, तो प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था भी की है, लेकिन लोग नीचे बैठ गए हैं, अपनी वेट कर रहे हैं कि इसका कब नंबर आएगा। लेकिन मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लेकिन दूसरा चरण और शांतिपूर्वक मतदान यहाँ चल रहा है। जैसा ललित बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं कहीं पर अनदेखी दिखाई दे रही है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए, गांव की सरकार चुनने के लिए। दूसरा चरण जारी है, जिसके लिए मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। में सोशल डिस्टेंसिंग तार हो रही है। मतदान केंद्रों के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें एक बार देख लीजिए। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। लोग एक साथ बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं, ना कोई मास्क नज़र आ रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। ये वो स्थान है जहाँ पर एजेंट्स जो हैं बैठते हैं। मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी पर इन एजेंट्स को बिठाया जाता है ताकि ये पर्चियाँ काट सके। जो भी मतदाता यहाँ पर आते हैं उन्हें जो है बताया जाता है कि किस मतदान केंद्र पर जो है उनका वोट जो है वो कास्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का खौफ नहीं है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी की, जिस तरीके से फटकार भी जिला प्रशासन को बार बार लगाई कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए, क्योंकि प्रथम चरण में भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, यहाँ पर जो है लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रही है। और चलिए और आपको जयपुर के ऐसे एक हुनरमंद शख्स से मिलवाते हैं जो सबसे छोटी चीजों के कई वर्किंग मॉडल बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। दुनिया का सबसे छोटा चरखा, छोटे चरखे से बापू का बड़ा संदेश। रिकॉर्ड पर बनाया रिकॉर्ड। ये सबसे छोटा चरखा, इतना छोटा कि ये उंगलियों में समा जाता है। लेकिन महज 3.81 मिलीमीटर का ये चरखा सिर्फ शो पीस नहीं है, बल्कि इससे सूत की कताई भी होती है। इस नन्हे से चरखे को जयपुर के अग्रवाल फार्म में रहने वाले हुनरमंद गया प्रसाद अग्रवाल ने बनाया है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। लेकिन गया प्रसाद का इसे बनाने का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना भर नहीं था, बल्कि युवाओं को इस चरखे से बापू के आत्मनिर्भरता का बड़ा संदेश देना है। महात्मा गांधी जी का संदेश, महात्मा गांधी जी का जीवन, महात्मा गांधी जी का विचार था वो आत्मनिर्भर की तरफ जाता था। यानी वो अहिंसा नहीं चाहते थे, वो शांति से सब कुछ जीतना चाहते थे। तो आज मैं युवाओं को मैंने ये चरखा सबसे छोटा इसलिए बनाया है जिससे कि इसको देख के युवा चौंके। फिर क्यों बनाया? तो मैं खादी के प्रति उनको जागरूक करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये इस प्रकार से छोटा चरखा बना के, और गिनीज बुक में भी मैं नाम इसलिए दर्ज कराता हूँ क्योंकि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के बाद में आदमी की काबिलियत समझ में आती है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन गया प्रसाद ने सिर्फ सबसे छोटा चरखा ही नहीं बनाया, बल्कि विदेश में बने हर रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन करने के जुनून ने इन्हें सबसे अलग हुनरमंद बना दिया है। इन्होंने सबसे छोटा वर्किंग टेबल फैन, मार्बल कटर, वाटर कैनन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, गया प्रसाद ने सबसे छोटा वर्किंग वॉशिंग मशीन बनाकर चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने सबसे पहले विश्व की सबसे छोटी ड्रिल मशीन बनाई थी, जो भी विथ टॉर्च, जिसमें टॉर्च भी जलती है, जिसका साइज मात्र चावल के दाने के बराबर यानी कि 0.40 mm थी। उसके बाद मैंने एक वॉशिंग मशीन बनाई। जब हमारा चाइना से थोड़ा विद्रोह हुआ तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे चाइना को सबक सिखाने के लिए कुछ चाइना का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। इसके तहत मैंने एक वॉशिंग मशीन बनाई जो चाइना के नाम रिकॉर्ड था। वो वॉशिंग मशीन बना के मैंने वो रिकॉर्ड अपने देश के नाम कर लिया। कई छोटी चीजों का वर्किंग मॉडल बनाकर रिकॉर्ड बनाने वाले गया प्रसाद ने गांधी जी के प्रिय भजन को पंगत के धागे पर भी लिखा है। कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस अनूठे हुनरबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 राजस्थान की तमाम खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।